आर्थराइटिस ओके। थी, मेरा बीपी थी, मेरा जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, मैंने बहुत सारा बीमारी थी। मैंने सीढ़ी पर उतरने चढ़ने की बहुत तकलीफ हो रही थी और डायबिटीज ब्लड प्रेशर भी 160 170 ऐसे ही रहता था और डायबिटीज भी बहुत ज्यादा रहता था। अभी तो कुछ भी नहीं है। मैंने 6 मास हो गया सर, मैंने कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। आपको कितने सालों से दिक्कत थी स्नेहलता जी? आपको गठिया जो है ये भी लाइलाज बीमारी है? 15-20 साल हो गए। 15 साल तो हो गया। 15 साल से आपको गठिया था और शुगर कितने सालों से थी? शुगर भी सही 15 साल से थी। 15 साल से शुगर भी थी और आपको गठिया भी था। ये बीमारियां तो स्नेहलता जी लोग कहते हैं कि लाइलाज बीमारी है, इसका तो कोई भी इलाज नहीं है। हाँ सर, ऐसे ही तो हो रहा था। मेरा तो कमर भी इतना दर्द हो रहा था। मैंने सुबह बेल्ट पहनता, रात को बेल्ट निकालती थी। ऐसे ही हो रहा था। इम्यूनिटी पावर भी मेरा कुछ भी नहीं था। अब थोड़ा सब जैसे ही मैंने सेक्शन पर आया तो जो भी मुझे बोला वही मैंने वही मैंने ले लिया और उसको लेने के 2 महीने 3 महीने के बाद मेरा सब एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो गया। ओके, तो आप पहले कितनी दवाइयां खाते थे? 7-8 खाती थी दिन भर। 7-8 दवाइयां दिन भर में खाते थे और आज कोई दवाई बची है? नहीं कोई नहीं है। यूरिक एसिड भी इतना रहता था तो जो दवाई मैं खा रही थी इतना गैस बनती थी, मुझे बहुत सारा टेंशन हो रही थी, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। अभी कुछ नहीं है मेरा। वेरी गुड स्नेहलता जी देखो, यूरिक एसिड की वजह से सर ने मेरा वो अंगूठा भी मुड़ गया था, ऐसे भी हो रहा था। सीधा नहीं हो रहा था, अभी भी सीधा हो गया है मेरा। वेरी गुड। तो स्नेहलता जी को देखो कितनी सारी लाइलाज बीमारियां थी और लंबे समय से थी, वो सारी की सारी इनकी ठीक हो गई। तो आपने स्नेहलता जी सबसे पहले यहाँ के अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया, उसके बाद अपने विटामिन पूरे किए, रसोई में बदलाव किया, 4 लीटर पानी पिया और परमात्मा का धन्यवाद किया और आज आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। आपका भी बहुत सारा धन्यवाद। आपका सेक्शन पर हमको बहुत नॉलेज भी मिला और संजय सर और हेमलता मैडम और रावत सर वो सब मेरा सहायता कर रही है। सभी को, पूरा कम्युनिटी को मेरा धन्यवाद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्नेहलता जी देखो उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने हमारी पोस्ट देखी, उसके बाद ये सेशन में आए और आज आते ही इन्होंने सबसे पहले 4-5 दिन में अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया और फिर उसके बाद अपने विटामिन ऑर्डर किए और आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। तो अभी हम चलते हैं हेमलता जी के परिणाम लेने के लिए। हेमलता जी आप बताएं, आप कहाँ से हैं? राधे राधे सर जी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेमलता जी कहाँ से हैं आप? सर मैं शाजापुर मध्य प्रदेश से हूँ। ओके, आप बताएं आपने कौन कौन सी बीमारियां ठीक की है यहाँ आके? जी सर जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी तो कम्युनिटी में आने से पहले सर मुझे गठिया की प्रॉब्लम थी। 4 साल पहले से मुझे आर्थराइटिस था और लगभग 11 साल पहले से मुझे लो बीपी का प्रॉब्लम था और उसके अलावा मुझे माइग्रेन था, कॉन्स्टिपेशन था, मसल्स पेन रहता था और सर आर्थराइटिस के कारण मेरी उंगलियों में गांठें पड़ जाती थी। ये सारी प्रॉब्लम मैं कम्युनिटी में आई थी और फिर यहाँ आने के बाद सर मैंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया और अपने जरूरी विटामिन मिनरल ऐड किए और साथ में अपनी रसोई में बदलाव किया और उसके साथ ही सर 1.5 महीने में मेरा गठिया पूरी तरह से ठीक हो गया और एक एक करके सर मेरी प्रॉब्लम सही हो गई। जैसे मेरा बीपी लो रहता था तो फिर मेरा बीपी कभी लो नहीं हुआ और मुझे जो गांठें पड़ जाती थी मैं कम से कम 3 गांठें डॉक्टर के पास जाके चीरा लगवा के निकलवा चुकी थी। लेकिन जब से फिर मैंने अपना खान पान बदला तो उसके बाद से फिर मुझे कभी कोई गांठ नहीं पड़ी, तो वो भी मेरा ठीक हो गया। मेरा मसल्स पेन ठीक हो गया और मुझे व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था सर लगभग 22 से 23 साल पहले से, तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। माइग्रेन भी ठीक हो गया और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया सर। ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि मैंने यहाँ पर आकर के अपना
डिस्काउंट कार्ड बना के जरूरी न्यूट्रिशन जो अपना विटामिन मिनरल थे वो सब ऐड किए, साथ में अपनी रसोई में बदलाव भी किए, आदतों में बदलाव किया। सर मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती थी, तो मैंने पानी पीना शुरू किया। पहले मैं मुश्किल से 2-3 ग्लास दिन में पीती रही होगी, अब तो मैं 3-4 लीटर पानी पी लेती हूँ पूरे दिन में। और बहुत सुधार किए सर यहाँ पर आकर के, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता जी, आपको बीपी लो की समस्या थी और गठिया था। गठिया कभी किसी ने कहा था कि इसका कोई इलाज है, ठीक हो सकता है ये? नहीं सर, गठिया के लिए डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज कभी ठीक नहीं होती बोले, तो आपके शरीर का जो नुकसान हो गया वो कभी भी भर नहीं सकता। अब जो बचा है उसको बचा सकते हैं तो वो बचा लीजिए, बाकी ये कभी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी लाइलाज बीमारियां थी हेमलता जी को वो थी। व्हाइट डिस्चार्ज की हमारी बहुत सारी बेटियों को, छोटी छोटी बेटियों को ही आजकल समस्या होने लगी है। हमारी बहनों को, माताओं को बहुत दिक्कत है ये, और उन्हें ये लगता है कि ये लाइलाज बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं होगी। असल में वो एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, और जैसे ही आप वो विटामिन पूरे कर लेते हो, आपका शरीर सारे रोगों को खुद ही ठीक करने लगता है। तो हेमलता जी, आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। सर मेरे बेटे का भी रिजल्ट है। ओके, बेटे का भी रिजल्ट है, वो भी बताओ, बेटे का क्या ठीक किया आपने? सर पहली चीज तो मेरे बेटे की हाइट 10 इंच बढ़ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी, और उसके अलावा सर उसकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हुई है। पहले जब मौसम बदलता था, गर्मी सर्दी बारिश ये जब भी चेंज होते थे, उस वक्त जो है मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन अब जो है उसकी कभी तबीयत खराब नहीं होती है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, जितने भी घरों में बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उनकी हाइट जो है वो कम ना रह जाए, या उनके कोई इम्यून पावर उनकी कमजोर ना पड़ जाए, या बचपन से ही बहुत सारे रोग जो है बच्चों को आजकल हो रहे हैं, कब्ज से लेके पेट के रोग और बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को है, तो वो सारी की सारी ठीक हो सकती है अगर आप बच्चों के विटामिन पूरे कर लें, और उनकी रसोई में जैसे आपने अपना खान पान बदला है, बच्चों को भी खान पान बदलने की जरूरत है। तो हेमलता जी, देखो कितना अद्भुत जीवन परमात्मा ने आपको दे दिया है, क्योंकि आप खुद भी स्वस्थ हो गए और आपका परिवार भी स्वस्थ हो गया है। तो परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है। सर मैं धन्यवाद करती हूँ तरसेम जी का, वो मुझे इतनी अच्छी कम्युनिटी में लेकर के आए हैं, उनके गाइडेंस का बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप मध्य प्रदेश से हेमलता जी इस सेशन में कैसे पहुंचे, ये जरा बताएं। सर मैं सोशल मीडिया से आई थी, सोशल मीडिया पर मैंने तरसेम जी का पोस्ट देखा था, फिर उससे उन्होंने मुझे सेशन का लिंक दिया और मैंने सेशन ज्वाइन करना शुरू किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हेमलता जी। तो अभी हम लोग जो है चलते हैं हमारे अगले परिणाम की तरफ। अशोक जी ने हैंड रेज किया था। हाँ जी अशोक जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। हाँ जी अशोक जी, अनम्यूट करें आप। अनम्यूट शायद नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे नए फैमिली मेंबर लगते हैं। चलिए कोई बात नहीं अशोक जी, आप सीख लें एक बार। फिर हम लोग जो है चलते हैं रूपलाल मल्हा जी के पास। रूपलाल जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। अगला नंबर चिंतारा जी का है। राधे राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रूपलाल जी, कहाँ हिमाचल में हो या जम्मू कश्मीर में हो? नहीं सर, झारखंड से हूँ। झारखंड में इतने ऊंचे पहाड़ हैं क्या? नहीं, अब उसका अथी लगाया है सर। अच्छा, बैकग्राउंड लगा लिया है। हाँ जी सर। गर्मी को कम करने के लिए एक ये भी उपाय है कि बर्फ के पहाड़ वाला फोटो लगा लो पीछे, और आपको गर्मी कम लगेगी। जी तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रूपलाल जी, ये अच्छा किया आपने। अच्छा, क्योंकि झारखंड में भी गर्मी ज्यादा होती है क्या? बहुत ज्यादा गर्मी होती है सर। अच्छा ठीक है, ये उपाय सही है। पीछे बर्फ का फोटो लगा लो, ऊंचे पहाड़ों का फोटो लगा लो, तो गर्मी कम लगेगी। तो आप बताओ रूपलाल जी, आपने क्या क्या ठीक किया है यहाँ आके? जी सर, हम सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे। संजय बेहरा का सोशल एड देखे थे, उसी में लिंक को टच किया, तो सोशल मीडिया से देखने के बाद उसमें संजय बेहरा से बातचीत किए, तो संजय बेहरा बताए कि इसमें जितना भी बीमारी है सो ठीक हो जाएगा। तो उनके बाद है सो हम
सेशन का लिंक मांगे, सेशन का लिंक दिया और डिस्काउंट कार्ड बनाए। उसके बाद खान पान का बदलाव जो आपके माध्यम से सुना उस तरह का है सो किए। और मेरा सर सबसे ज्यादा दिक्कत था गठिया का। गठिया मेरा 7 साल से गठिया था। यूरिक एसिड 8 पॉइंट कुछ था और स्किन का प्रॉब्लम था सर, वो भी थी। और कब्जियत तो सर में हम एक ही बार ऐसी करते थे, खाना खाने के बाद ही पानी पीते थे, पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा कब्जियत भी है। सो तो इस तरह करके सर मेरा नाखून का भी खुदरापन हो रहा था। जब न्यूट्रिशन और एथी में आए, खान पान बदलाव किए, तो मेरा बचपन में है सो साइकिल स्कूल जाने के टाइम साइकिल से गिर गए थे। वो एक कान से सुनाई नहीं पड़ रहा था, वो भी सुनाई पड़ने लगा। तब इसमें हमको इतना यकीन और फेथ हुआ कि इस कमेटी को छोड़ेंगे नहीं और जितना लोगों को हो सकता है मदद करते रहेंगे। वेरी गुड। रूपलाल जी, आपको लाइलाज बीमारियां तो थी ही, साथ में जब आप छोटे थे तो साइकिल से गिर गए थे और आपकी एक कान से सुनाई देने की समस्या आ गई थी, सुनाई देना बंद हो गया था। विटामिन पूरे करने से कितनी बरसों पुरानी समस्या आपकी ठीक हो गई। जी सर। रूपलाल जी, परमात्मा ने आपके जीवन में एक लीला कर दी है, क्योंकि गठिया जैसे रोग आपको थे, यूरिक एसिड जैसे रोग थे, कब्जियत का रोग था, कान से परमानेंट सुनाई बंद हो गया था, तो आपका देखो कितना अद्भुत परिणाम आ गया है। रूपलाल जी, आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। जी सर, इस कमेटी को धन्यवाद करते हैं सर। संजय बेहरा को तो धन्यवाद करते ही हैं, अमित रावत जी को करते हैं, हम लता मैडम को करते हैं और सारे कमेटी में जितने भी लोग हैं सबको एकदम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि ऐसा कमेटी बहुत पहले मिला होता तो इतना बीमार हम लोग नहीं होते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो कष्ट भोगा है आपने, जो दुख भोगे हैं और इतनी सारी दवाइयां खाई है और उनसे बीमारियां ठीक हुई भी नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भाव आपका बहुत अच्छा है रूपलाल जी, और ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आए थे। अभी हम चलते हैं चिंतारा जी के परिणाम लेने के लिए। दूसरा नंबर दिगंबर जी का इनके बाद। हाँ जी चिंतारा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं चिंतारा जी? जी सर, मैं बिहार से बोल रही हूँ, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। बिहार के कटिहार जिला से बात कर रहे हैं। आप बताएं आपने क्या क्या ठीक किया है? सर, मैं इस कम्युनिटी में जब आई थी सर, तब हमको बहुत सा हेल्थ इश्यू था। इस कम्युनिटी में आने के बाद 1 दिन 2 दिन सुनने के बाद हमको अच्छा लगा, तो उसके बाद हेमलता मैडम को फोन किए कि ऐसे ऐसे हमको परेशानी है, बहुत सा हेल्थ इश्यू है, ठीक हो सकती है? बोला नहीं ठीक हो जाएगी। हम विश्वास नहीं गए, बोले नहीं हो सकती है ठीक, इतना इतना किए कहाँ ठीक हुआ? बोला नहीं तुम सेशन में आओ ठीक हो जाओगे। मैं 2-4 दिन सेशन में आई, आने के बाद डिस्काउंट कार्ड बनाए। डिस्काउंट कार्ड बनाने के बाद सर हम प्रोटीन विटामिन मंगाने के बाद हम जितना भी हेल्थ इशू था सर सब ठीक हो गया। हमको माइग्रेन थी और ये हर्निया का प्रॉब्लम था, उसका मोटापा हो गया था, बहुत वजन बढ़ गया था। मोटापा के लिए तो हम बहुत परेशान थे, मेरा फैटी लीवर था ग्रेड 2 में था। उसके बाद हमको पाइल्स हो गई थी। पाइल्स तो 7 साल से था, बहुत परेशान थे पाइल्स के लिए। उसके बाद हमको ये हो गई थी, ये हर्निया हो गई थी। हर्निया तो डॉक्टर कहते हैं कि लाइलाज रोग है, ये तो कभी भी ठीक नहीं होता। एक बार अगर हो जाए तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। जी सर, 3 डॉक्टर को जांच करवाए सर, तीनों ने बोला नहीं ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं ऑपरेशन करोगे तो ठीक नहीं होगी। या तो ऑपरेशन करने के लिए हम बोले कि सर पहले ऑलरेडी 2 ऑपरेशन है, ये यार फिर करेंगे तो कैसे होगा? नहीं हो सकता, कैसे चल पाऊंगी दुनिया में, इसलिए मैं नहीं सर। मगर यहाँ आने के बाद मेरा वो भी ठीक हो गया, 10 से 12 किलो वजन भी घट गया और उस पूरा हमको नींद नहीं आती थी, रात में लगता परेशानी रहती थी। वो नींद भी इतना आती है, कुछ समझ भी नहीं पाते हैं कि नींद आती थी पहले। उसके बाद हमको खाने पीने पानी पीने का हमको आदत नहीं थी। 2 ही लीटर पानी पीते थे दिन भर में। एक बोतल पानी मैं लेके जाती थी स्कूल, बस वही 1 बोतल पानी पी के मैं चली आती थी। अभी तो 3 पानी पी लेती है स्कूल में ही।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चिंतारा जी देखो, आपकी इतनी सारी लाइलाज बीमारियां थी और वो सारी की सारी विटामिन की कमी के कारण थी। विटामिन जैसे ही पूरे हुए, शरीर ने सारे रोगों को ठीक कर लिया। खान पान जैसे ही ठीक हुआ, सारी लाइलाज बीमारियां ठीक हो गई। तो चिंतारा जी, आपने अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह का भी करते हैं, आपका भी करते हैं सर। कितना इतना सुंदर कम्युनिटी दिया है। हेमलता जी का भी करती हूँ कि वो इतना नॉलेज देती है, हर वक्त साथ रहती है। बहुत अच्छा सर, आपका और हेमलता जी मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया। तो चिंतारा जी, आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से आए और देखो, इन्होंने आते ही अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया, अपने विटामिन ऑर्डर किए और आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, सारी बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। अभी दिगंबर जी के पास हम चलते हैं। दिगंबर जी, आपको अनम्यूट कर दिया है और अगला नंबर राव साहब का है, प्रशांत राव जी का। हाँ जी दिगंबर जी। राम कृष्ण हरी सर। राम कृष्णा हरे हरे, राधे राधे। कैसे हैं जी दिगंबर जी? एकदम बढ़िया है सर। कहाँ से बात कर रहे हैं दिगंबर जी? मेरा नाम दिगंबर है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा जी, आप बताओ दिगंबर जी, आपने क्या क्या ठीक किया यहाँ के? मेरे कोच हनुमान जी है, सीनियर कोच हेमलता जी है। ठीक है। मेरे को भी बीपी का प्रॉब्लम था, बहुत 2 साल से मैं परेशान था, कि बहुत परेशान था। बीपी के गोलियां चालू थे और ये खून पतला होने की ये गोली चालू थी वो भी। अच्छा जी। तो इस कमेटी में आया, हनुमान जी से लिंक ले लिया, लिंक सुना, सुनने के बाद 15 दिन सुन लिया, सुनने के बाद मेरे भी ख्याल में आ गया कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ यहाँ पे। मैं डिस्काउंट कार्ड निकालने के बाद विटामिन मिनरल ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अच्छा लगा। तो 15 दिन में मेरा दिल में ख्याल आ गया कि ये गोली छोड़ना, ऐसा दिमाग में आ गया, मैं गोली छोड़ दिया बीपी के। ठीक है। एक तो ऐसा सीने में भी दिक्कत थी, ऐसा ज्यादा धक धक करता था सीने में भी। अच्छा जी। हाँ, सांस भी फूलती थी। मेरा वजन भी 10 किलो कम हो गया। तो वजन कम हो गया तो मेरा बहुत अच्छा लगा, मेरा बॉडी हल्का हो गया पूरा। बहुत बढ़िया दिगंबर जी। बीपी की समस्या आपकी ठीक हो गई, खून पतला करने की दवाई ले रहे थे, वो समस्या आपकी ठीक हो गई। 10 किलो आपका वजन भी कम हो गया। गैस भी था मेरा, गैस भी कहाँ गया कि गैस भी बहुत था मेरे को। हाँ, क्योंकि पेट के कारण ही ये रोग पैदा होते हैं। तो गैस बनने की भी समस्या थी, वो भी ठीक हो गई, पेट भी स्वस्थ हो गया। हाँ, पानी पीने का नॉलेज नहीं था, ये रसोई का मालूम नहीं था, ये पूरा रसोई बदलो जीवन बदलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रसोई बदलने से वाकई में आपका जीवन बदल गया है दिगंबर जी? हाँ, बदल गया है। बहुत बढ़िया। तो आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है दिगंबर जी। मैं हेमलता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्हें बहुत अच्छे गाइड देते। हाँ, बहुत बढ़िया दिगंबर जी। देखो, जब आप स्वस्थ होते हो तो सबसे बड़ा सुख इस जगत का, इस संसार का है आपका स्वस्थ होना। और परमात्मा ने आपको देखो सारी बीमारियों से मुक्त कर दिया है और आप स्वस्थ हो गए हैं। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और धन्यवाद का एक और है, आप कम से कम हर महीने 10 लोगों की मदद करें, उनकी भी रसोई बदलें, उनका भी जीवन बदले और उनको सारी बीमारियों से आप मुक्त कर देंगे और आपको दुआएं मिलेंगी बदले में। और आपका जीवन, बहुत सारी चीजें दुआओं से चलता है और दुआएं जब लेना शुरू करता है इंसान, पूरे जीवन में खुशियों के फूल खिलते हैं, पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि दुआएं कमाना अपने आप में एक बहुत अद्भुत काम है। तो दिगंबर जी, आपने लोगों की मदद भी करनी है और जितने भी लोगों को बहुत अद्भुत परिणाम आए हैं, आपने कम से कम इस महीने 10 लोगों की रसोई बदलने में मदद करनी है, उन्हें सेशन में लेके आना है। तो अभी हम चलते हैं राव साहब के पास। हाँ जी राव साहब, आपको अनम्यूट कर दिया है। अगला नंबर अमृत जी का है। हाँ जी बाबू जी, अनम्यूट करो आप। अनम्यूट बाबू जी, अनम्यूट का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है नीले कलर का। हाँ, हो गए हैं, बोलिए आप। राधे राधे।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। राम राम जी, राम राम। भाई जी बहुत खुश हैं, लगे हुए हैं बगीचे में। ये बगीचा देख लो अपना। अच्छा जी, ठीक है बाबूजी। तो क्या क्या फायदे लिए बाबूजी आपने? ये कस्सी है, फायदा तो देख लो अभी इतना हो गया कि सुबह लगता हूँ 3 घंटे। अच्छा जी। खूब पसीना निकालता हूँ ऐसे ही सूरज की तरफ करके पीठ को। ओके। और अभी न तो पेट में दर्द है, न कोई इसमें है किडनी में, न कोई हार्ट में है। मतलब रात को ऐसे नींद भर के सोता हूँ, शाम को 7 बजे अपना दलिया खा लेता हूँ जो का, बहुत बढ़िया, आराम से। और बस सो जाता हूँ। कौन कौन सी बीमारियां ठीक की बाबूजी आपने, ये बताओ आप। बीमारी तो जी मेरे हार्ट की थी। अच्छा जी, हार्ट सबसे मोटी थी। ठीक है। हाँ, फिर साइड में कुछ 1 महीने से दर्द हो गया। अच्छा जी। बीपी 180 से ऊपर था, अभी मैं नाप पाता ही नहीं हूँ बीपी को। अच्छा, 180 से ज्यादा बीपी रहता था। हाँ, अरे 120 पार में निपवाता ही नहीं हूँ। शुगर को भी नहीं देखता हूँ भाई क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं खाता हूँ अच्छी तरह खूब। जो बाई का सौदा है वही खाता हूँ, देखा कितना अफेक्ट करेगा। हाँ, आज आपकी दवाई मैंने 5-6 महीने खा ली खूब चेक करके। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी तबीयत इतनी खुश है ना, शाम को करीब मैं 3 घंटे 2 घंटे काम करूं, पर मैं सोचता हूँ यार इतनी उम्र में, मान लो 75 हो गई साल मेरी, और इतनी उम्र में तू कस्सी लेके कर रहा है, ये ठीक नहीं। थोड़ा एनर्जी रखनी चाहिए शरीर में। बहुत बढ़िया। तो बाबूजी देखो, विटामिन पूरे करने से इतनी एनर्जी आ गई कि 75 साल की उम्र में कस्सी लेके काम कर रहे हैं। तो आप जो है सारी बीमारियों से मुक्त हो गए। हाँ बिल्कुल, हमारे तो सेब ये सब लग रहे हैं नारनौल के पास हरियाणा में। बहुत बढ़िया, नारनौल से बात कर रहे हो बाबूजी? हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो आप पहले क्या करते थे बाबूजी? आर्मी में थे जी। अच्छा, फौजी थे आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो, विटामिन पूरे होने से किसी भी उम्र में आप शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हो। तो हमारे बाबूजी का अपने 75 साल की उम्र में अभी भी खेत में बैठे हैं, 3 घंटे रोज कस्सी का काम करते हैं। कितना भारी काम होता है, वो भी आप अपने शरीर को स्वस्थ करके और किसी भी उम्र में ठीक कर सकते हो। तो परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। तो अभी हम चलते हैं अगले परिणाम की तरफ, अमृत जी के पास। अमृत जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अमृत जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? सर मैं मंदसौर एमपी से बात कर रहा हूँ। मंदसौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आप बताएं, आपने क्या क्या लाभ लिए हैं? सर मैं इस कम्युनिटी में सोशल मीडिया के माध्यम से आया था। सबसे पहले मेरी वाइफ ने साहिल सर का एड देखा था और उस एड के माध्यम से हम लोग इस सेशन से जुड़े थे। तो मेरी वाइफ ने सबसे पहले उसके ऊपर काम किया और मुझे क्या सर्वाइकल की दिक्कत थी, क्योंकि मैं फाइनेंस में जॉब कर रहा हूँ पिछले 18 साल से। तो मुझे सर्वाइकल की बहुत ज्यादा दिक्कत थी और पिछले 3-4 साल से मैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो उसकी वजह से मैंने सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी कराई, हड्डी के डॉक्टर से इलाज कराया। और होता ही है कि जब तक मेडिसिन चलती है अपने को फर्क रहता है, और जैसे ही अपन मेडिसिन बंद करते हैं हमको वापस प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो उसके बाद जब इस सेशन से जुड़े तो समझ में आया कि हमारे खान पान में क्या समस्याएं हैं, डेली रूटीन लाइफ में कितनी गलतियां हैं। पानी तो ऑलमोस्ट हम पीते ही नहीं थे, भूल जाते थे फील्ड के कारण। तो उसी की वजह से शरीर में धीरे धीरे करके बीमारियां बढ़ती गई। और बीमारियों के बाद जैसे घुटने में दर्द होने लग गया, सर्वाइकल, पूरे बैक पेन बहुत ज्यादा होता था। शुगर का भी सिम्टम्स आ गया था, प्रीबायोटिक शुगर भी आ गई थी। तो उसके बाद फिर जब रसोई बदलो जीवन बदलो इस सेशन से जुड़े तो सबसे पहले खान पान में बदलाव किया, पानी पीने की आदत डाली, डेली पैदल सैर करना चालू करा। अब डेली रूटीन है कि 3 से 4 किलोमीटर पैदल घूमता हूँ। अभी भी जैसे गार्डन में बैठा हूँ बेटी के साथ और धूप का मजा ले रहे हैं और गार्डन में बढ़िया ठंडी हवा में घूम रहे हैं। मतलब ये
आदत जो सुधारी उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। उसके बाद जो भी सप्लीमेंट्री आपने बताए उनसे भी मुझे बहुत फर्क पड़ा और आज मैं पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अमृत जी, आपकी इतनी दिक्कतें थी, इतनी पुरानी समस्याएं थी, सारी की सारी विटामिन की कमी के कारण थी, और जैसे ही आपके विटामिन पूरे हुए शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो गया। जी सर। वजन कितना कम किया अमृत जी आपने? सर 8 किलो वजन भी कम किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 किलो वजन भी कम हो गया, सारी बीमारियों से मुक्त हो गए। तो परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है अमृत जी। सर इस सेशन में जो सबसे अल्टीमेट नॉलेज जो हमको मिला है कि हमारी रसोई में क्या बदलाव करें। पहले हमको पता ही नहीं था कि क्या खाने से क्या फायदा होगा। सिर्फ हम खाना खाते थे बट उसके पोषक तत्वों के बारे में पता नहीं था, हरी सब्जियों के बारे में पता नहीं था, फ्रूट्स के बारे में पता नहीं था कि किस फ्रूट से क्या मिलेगा, किस हरी सब्जी से क्या मिलेगा। तो पहले जैसा आप बताते हो ना, सिर्फ टेस्ट के लिए खाते थे और पेट भरते थे, बट अब पोषक तत्वों के साथ खाना खाते हैं तो अच्छी डाइट लेते हैं, उसके बावजूद भी ना वजन बढ़ता है ना घटता है। तो एक बैलेंस डाइट लेते हैं और शरीर भी पूरा मेंटेन है, पूरा एनर्जेटिक होके काम करता हूँ। पहले तो मतलब ऑफिस से आने के बाद इतनी थकान हो जाती थी जैसे बहुत ज्यादा काम कर लिया है या वहां से मार के भगाया और घर आके बैठ गए। बाकी अब इतना अच्छा लगता है, ना कोई थकान महसूस होती है, पूरा दिन भर एनर्जी बनी रहती है और काम भी बहुत अच्छे से होता है और काम में भी बहुत अच्छे से मन लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अमृत जी, परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया और परमात्मा ने आपको वो दे दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का आपने करना है। अगला नंबर है कंवर भान जी का। कंवर भान जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार कंवर भान जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ सर। जींद हरियाणा के आप रहने वाले हैं। आप बताएं आपने क्या क्या लाभ लिए हैं? सर मैं इस कम्युनिटी में आने से पहले ओवरवेट था सर, मेरा वजन 106 किलो था और मेरे को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था सर। मैं बहुत ज्यादा तंग था, चल नहीं सकता था सर, मेरे को एडियम में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। अच्छा जी। सर जैसे ही मैं कम्युनिटी में आया, मैंने सेशन को ज्वाइन किया, मैंने 3-4 दिन सेशन अटेंड करके अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया सर, और उसके बाद रसोई में बदलाव किया और खान पान में बदलाव करके सर मैंने न्यूट्रिशन ऐड किए। तो मैंने मेरा 1 महीने में ही मेरा 4 किलो वजन कम हो गया सर। ओके। और जो मेरा यूरिक एसिड था सर, उसमें भी मेरे को आराम होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने 6 महीने में अपना 26 किलो वजन कम किया सर। वेरी गुड। और मैं अब बिल्कुल हेल्थी लाइफस्टाइल से जी रहा हूँ सर, बहुत ही बढ़िया जीवन हो गया है सर। उसके बाद सर मेरे परिवार में भी रिजल्ट है। मेरी बेटी ने न्यूट्रिशन यूज किया तो उसने अपना 6 किलो वजन कम किया सर, और पीसीओडी की प्रॉब्लम थी सर, वो ठीक हो गई है बेटी को। वेरी गुड। मेरी मिसेज ने न्यूट्रिशन यूज किया सर, उन्होंने अपना 9 किलो वजन कम किया और स्किन प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है सर। और मेरे बेटे ने न्यूट्रिशन यूज किया सर, बेटे की 6 इंच हाइट बढ़ गई है और उनको नमूनिया बिगड़ा हुआ था सर बेटे को बचपन से ही, तो इनहेलर था वो कभी कभी, तो अब वो ठीक है सर, बिल्कुल उसको कोई भी दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। बिल्कुल हेल्थी है बच्चा। आप यहाँ खुद स्वस्थ होने के लिए आए थे, आपको इतना ज्ञान हो गया, हर बीमारी के पीछे हमारा खान पान जिम्मेदार है, और आपने अपना खुद का भी खान पान ठीक करके और परिवार को भी ठीक कर लिया। आज पूरा परिवार आपका स्वस्थ हो गया है। तो परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है कंवर भान जी। परमात्मा का तो धन्यवाद करते हैं, परमात्मा तो मन में बस गए हैं। परमात्मा का धन्यवाद बार बार करते हैं सर, सुबह शाम, बिल्कुल दिन में भी बार बार करते हैं। बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि जो नॉलेज आप देते हैं ना सर, ऐसी नॉलेज कहीं नहीं मिलती सर। ये सारे का जाता है सर, आपको जाता है, आपने हमारे को नॉलेज दी, हमने खान पान में बदलाव किया सर। नहीं तो सर पहले हम लोग डॉक्टर बदलते थे, मैंने सारी चीजें यूज की है सर। मैंने एलोपैथिक मेडिसिन मैंने यूज की है, होम्योपैथिक मैंने किया सर, आयुर्वेदिक मैंने किया सर। वजन कम करने के लिए सर मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की है। जीरा पानी पीता था सर मैं, नींबू शहद पानी पीता था सर, फैट कटर मैंने ले ली सर, मैंने मतलब जिम में जाता था सर,
सोना बेल्ट मैंने यूज की है सर, बहुत सारे मैंने किए हैं सर, लेकिन कहीं भी कोई आराम नहीं था। जैसे ही आपने आपकी नॉलेज मिली सर, ऐसे ही हमारा सिस्टम ठीक हो गया सर। बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, रविंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। अभी आप डॉक्टर बदलते रहते थे, दवाइयां बदलते रहते थे, किसी ने ये नहीं कहा कि भैया रसोई बदल लो, क्योंकि असली समस्या रसोई में थी और बदले जा रहे थे डॉक्टर और दवाइयां। तो अभी हम अगले परिणाम की तरफ चलते हैं, बनवारी लाल बाबूजी के पास। बाबूजी आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। नमस्कार जी सर, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। कहाँ से आप बात कर रहे हैं बाबूजी? सर मैं फतेहपुर शेखावाटी राजस्थान से बात कर रहा हूँ। राजस्थान फतेहपुर शेखावाटी के आप रहने वाले हैं। आप बताओ बाबूजी, आपने क्या क्या लाभ लिए? जी मैं इस सेशन में आने से पहले गठिया रोग से पीड़ित था, कम से कम 8-10 साल से पीड़ित था। तो मैं इनकी दवाइयाँ लेता था, अंग्रेजी लेता था पहले, 2-3 साल तक ली थी, स्टेरॉइड तक लगा था, मेरे पैरों में पानी भर गया था, बहुत दिक्कत थी, चलना फिरना बिल्कुल, मेरे सारे जॉइंट दर्द करते थे। अच्छा जी। तो कभी भी मुझे ऐसी दिक्कत ठीक नहीं हुई थी। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, तो डॉक्टर साहब को 3 साल दवाई लेने के बाद में बोला कितने दिन दवाई लेनी है? बोले तो आपको जिंदगी नहीं है, इसका तो आप भूल जाओ कि कभी ठीक होगी। अच्छा जी। तो वो बोला ये तो फिर मुश्किल है। फिर मैं बाद में उसमें चला गया, आयुर्वेद में गया। आयुर्वेद की दवाई ली थी मैंने 10 महीने, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। 2 महीने तो 3 महीने तो फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद में मुझे दिक्कत होनी शुरू हो गई वापस। दवाई लेते लेते भी दर्द रहता था। तो मैं फिर उनसे भी मैं झगड़ा कर लिया। मैं बोला आप बोले थे जड़ से खत्म कर दे, बोले आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो मैं बोला बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं तो आप ऐसे बोलते क्यों हो कि ठीक हो जाएंगे आप? तो मैंने फिर बाद में एक दिन तरसेम कुमार जी का एड देखा था, तो उनसे मैंने संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे लिंक दिया। लिंक देने के बाद में मैं जैसे 2-3 दिन सुना, तो मैं बोला मुझे तो शाम की लिंक दीजिए आप। बोला 5 दिन सुने, मैं बोला नहीं मुझे पता है, अभी ठीक है, मैं देखता हूँ इधर भी। मैंने लेके जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, मुझे 15 दिन में ही इतना फर्क पड़ने लग गया कि मेरा 1-1.5 महीने बाद में बिल्कुल दर्द खत्म हो गया। दर्द के साथ साथ में मुझे ये लगा थी एलर्जी, मुझे छिंको एलर्जी थी, वो छिंके भी आनी बंद हो गई। तो मैं बोला ये भी काम ठीक हो गया। दोनों ही तकलीफें मेरी दूर हो गई। तो आज मुझे बॉडी में कहीं भी दर्द नहीं, और 8 किलो मैंने वजन भी कम किया। आज मैं आइडियल वेट पे हूँ। तो बाबूजी गठिया तो लोग कहते हैं कि लाइलाज बीमारी है, इसका तो कोई इलाज नहीं है। जी बिल्कुल, ये तो क्या प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाती है ना, बोले हम इसको मार भी नहीं सकते। जो गुड बैक्टीरिया उनको, बैड बैक्टीरिया को, इनको बैलेंस करने के लिए आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी हमेशा। और अगर उनको मार देंगे तो आपकी बॉडी खराब कर देगी। एलर्जी जो है, एलर्जी भी आपकी ठीक हो गई, मतलब दोनों की दोनों लाइलाज बीमारियां थी आप। जी मेरी वाइफ को भी यूट्रस में गांठ थी, तो उनकी भी ठीक, अभी जांच तो नहीं करवाई मैंने, लेकिन वो उनको बोलते आराम है, 4-5 महीने हो गए। उसने मुझे बहुत बोला ऑपरेट करवा दो, ऑपरेट करवा दो। मैं बोला ऑपरेशन नहीं करवाना है, नहीं करवाना है। उनकी सहेली थी नर्स, उन्होंने बोला ऑपरेशन करवा दीजिए, बाद में मुश्किल होगी। मैं बोला नहीं कोई नहीं, मुश्किल बाद में कराएंगे, थोड़ा बाद में कराएंगे, ऐसे करके टालता रहा। अभी वो बोलते है मुझे ठीक है, अभी मैं उकड़ू भी बैठ सकती हूँ, कैसे भी बैठ सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी। वेरी, तो देखो आप खुद भी स्वस्थ हो गए और आंटी को भी आपने ठीक कर लिया, क्योंकि उनको भी यूट्रस में गांठ हो गई थी। कितनी बड़ी गांठ थी बाबूजी? 5 mm की थी। 5 mm की गांठ थी, और वो ठीक हो गए हैं। ना कोई लक्षण है और ना कोई दर्द हो रहा है, ना कोई तकलीफ हो रही है। अभी कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं, क्योंकि आजकल हमारी माताओं बहनों की क्या है, यूट्रस में गांठें हो जाती है, और डॉक्टर जो है वो यूट्रस ही रिमूव कर देता है। वो कहता है इसका कोई काम नहीं है, बच्चे को पैदा करना नहीं है। ऑपरेट का बोल दिया था कि ऑपरेट कराओ, आप जल्द से जल्द कराओ। मैं बोला अभी ऑपरेशन तो नहीं करवाना है एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनवारी लाल बाबूजी। कम्युनिटी से जुड़ गया था तो मुझे पता चल गया था, तो मैं बोल रहा ऑपरेट नहीं कराएंगे। आपको पता चल गया था। धन्यवाद, परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत ही अद्भुत आपके परिणाम हैं। और देखो सारी की सारी लाइलाज बीमारियां विटामिन की कमी के कारण है, गलत खान पान की वजह से है। और जैसे ही आपका खान पान सही होता है,
आपका जीवन बदलने लगता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है। उसके बाद आपको अपने खान पान में क्या क्या बदलाव करने हैं, उसके लिए आपको मिलता है एक डाइट प्लान, और साथ में आपके विटामिन, जो विटामिन कम है वो आप अगर पूरे कर लेते हैं तो इस शरीर में कोई रोग रह ही नहीं सकता है। आपने आज सुना बीपी के साथ साथ कितने सारे लाइलाज रोग थे, और वो सारे के सारे ठीक हो रहे हैं। कैसे ठीक हो रहे हैं? कुपोषण दूर होने से। यानी आपके विटामिन जैसे ही पूरे होंगे, शरीर सारे रोगों को खुद ठीक करने लग जाएगा। दूसरी बात, अलग अलग स्टेटों के हमारे पास लोग हैं, दूसरे राज्यों के लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आए और आज पूरी की पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे परिणाम और भी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं शांति विश्वकर्मा के पास। शांति विश्वकर्मा जी, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बताएं आपने क्या क्या लाभ लिए हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं शांति जी? मैं आसाम से सर। आसाम के रहने वाले हैं, आप बताएं आपने क्या क्या लाभ लिए हैं। सर मेरा मतलब बहुत इशू था बॉडी में, मेरा 4 साल ऑपरेशन भी हुआ था, तो मैं थक गई थी। मैंने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक कर करके मैं खुद योगा भी करती हूँ, योगा भी सिखाती हूँ सर। तब भी मेरा मतलब मेरा खान पान का नॉलेज नहीं था इतना। तो पानी का मेरा शरीर में पानी में कभी भी मैं 2 लीटर कर नहीं पाई, खाली 1.5 लीटर ऐसा होता था सर। अभी मेरा पानी पीने का नॉलेज हुआ सर। और मैं जो कॉन्स्टिपेशन था 30-35 साल से मेरा मैंने प्रॉब्लम था, और पाइल्स का भी प्रॉब्लम था सर। और बॉडी में इतना पेन होता था, छोटा छोटा पेन ये सब होता था सर। और मेरा हार्ट में यहाँ पे पेन होता था लेफ्ट साइड में पूरा, और सोने के बाद और सांस लेने में दिक्कत था, वो सब मेरे खत्म हो गया सर। अभी थोड़ा कुछ इश्यू है सर, मेरा भगवान से प्रार्थना करती हूँ, वो भी ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। तो कितने महीने आपको हो गए हैं शांति जी हाथ से हुए? यहाँ पे 3 महीना हो गया सर। 3 महीना में आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गई? जी सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया शांति जी। और आप खुद योगा टीचर हैं, आप योगा सिखाते हैं लोगों को? जी सर। बहुत बढ़िया। देखो, योगा का अपना एक रोल है, योगा कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि विटामिन खाने से ही पूरे होंगे, योगा से वो पूरे नहीं हो सकते। वो पता चला। अगर मान लो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और आप योगा करते रहे तो कुछ नहीं होगा। जैसे मेरा डी विटामिन और कैल्शियम बहुत कम। हाँ, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही कम थे, और आप करे जा रहे थे योगा। जी सर। बहुत बढ़िया। तो देखो, जैसे ही विटामिन पूरे हुए, सारे के सारे रोग आपके ठीक हो गए हैं। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद, कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद, और रजत जी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो, असम से हमारे फैमिली मेंबर सोशल मीडिया के माध्यम से आए और आके पूरा का पूरा जीवन जो है इन्होंने यहाँ आके बदल लिया है। तो आप जो है अपनी सारी की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं विटामिन पूरे करके। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे परिणाम हैं, हर तरह के परिणाम है हमारे पास, जो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होकर और सारी चीजों से तंग होके यहाँ आए, और आते ही उन्होंने अपनी सारी की सारी जो समस्याएं थी वो ठीक कर ली, अपनी रसोई में बदलाव करके और अपने विटामिन पूरे करके। तो चलिए अभी हम जानेंगे कि रसोई में क्या क्या बदलाव आपको करने चाहिए। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि बीपी आपका ठीक हो जाए तो आपको तेल बदलने हैं, क्योंकि तेल जो है ये बहुत नुकसान करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि जो सरसों का तेल खासकर हम खा रहे हैं, इसमें एक एरोसिक एसिड नाम का तत्व होता है जो ब्लॉकेज करने से लेके और आपको बीपी का रोगी बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, अमेरिका, यूरोप, बहुत सारे देश इसको बैन कर चुके हैं। कई सालों से वहां पर सरसों का तेल आप उपयोग ही नहीं कर सकते। लेकिन भारत में हमने जब से सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से हार्ट की, बीपी की, ब्लॉकेज की, बहुत तरह की बीमारियां हमने पैदा कर ली है। भारत में पहले सरसों का तेल कभी कभार प्रयोग करते थे हम लोग, बाकी देसी घी वगैरह खाते थे। जैसे जैसे हमने ये तेल इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से हमें
बीपी और हार्ट के रोगी बढ़ गए हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि आप जो है अपने तेलों को बदल के बहुत सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कभी भी एक तरह का तेल नहीं खाना है 12 महीने। हमेशा हर महीने आपको तेल बदलते रहना है, ताकि आपका खून गाढ़ा ना हो जाए, आपको ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, या फिर आपको ब्लॉकेज ना हो जाए। इन सारी चीजों को ठीक रखने के लिए सबसे पहले आपने तेलों के माध्यम से जो विटामिन मिनरल मिलते हैं उनको बदल बदल कर अगर आप खाएंगे तो आपके सारे के सारे विटामिन मिनरल पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा आपको अनाज बदल बदल कर खाने हैं। एक ही तरह का अनाज 12 महीने कभी भी नहीं खाना है। अनाज आपको बदल बदल कर खाने हैं। और बीपी में आपको खासकर जो अनाज है, जो जई जिसको हम बोलते हैं, वो अनाज सबसे बेहतर होता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है, विज्ञान भी इस बात को मानता है कि उस अनाज की तासीर ठंडी है। यानी गर्म चीजें अगर आप ज्यादा उपयोग करेंगे तो आपको बीपी हाई की समस्या आ जाएगी। गर्म चीजों की बजाय अगर आप ठंडी तासीर की चीजें लेंगे तो आपको बीपी में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यानी आप अगर जौ का दलिया खाना शुरू कर दें तो आपको बहुत तरह की तकलीफों से निजात मिल जाएगी। साथ में आपका फाइबर पूरा रहेगा और इसके साथ साथ आपको बीपी को नियंत्रण करने में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी आपको मदद मिल जाएगी। इसके अलावा हम बहुत सारी सब्जियां हैं जिनसे इलाज हो सकता है। आपको पता भी नहीं है कि सब्जियां बदलने से, सब्जियां खाने से आपकी बहुत तरह की बीमारियां ठीक हो सकती है। फलों से बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। तो हम फलों से और सब्जियों से अपने बीमारियों को कैसे ठीक करें, खासकर बीपी को हम कैसे नियंत्रित करें, और बहुत सारे घरेलू उपाय मैं कल आपको बताऊंगा बीपी के लिए। तो कल के सेशन का लिंक आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना है।